हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक्स स्प्रेड। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि वह कौन से तरीके हो सकते हैं जिनसे आप एक दिन पहले ही किसी स्टॉक का या स्टॉक मार्केट की डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं कि वह ऊपर जाएगा या नीचे। आपने शेयर बाज़ार के कुछ एक्सपर्ट लोगों को देखा होगा कि वह एक दिन पहले ही भारतीय शेयर बाज़ार ऊपर जाएगा या नीचे इसकी सही जानकारी दे देते हैं, और जब अगले दिन बाज़ार खुलता है तो उनकी जानकारी अधिकतर सही निकलती है। लेकिन ऐसा कैसे हो पाता है और आप ये कैसे कर सकते हैं? आप कुछ पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए केवल एक अनुमान लगा सकते हैं जो कि केवल कुछ हद तक शेयर बाज़ार की परफॉर्मेंस का सटीक अंदाज दे सकता है। स्टॉक मार्केट में जो नए निवेशक या ट्रेडर हैं, उनकी सोच ऐसी होती है कि कहीं से भी कोई उन्हें सिर्फ यह बता दे कि कौन सा शेयर बढ़ने वाला है और वह तुरंत जाकर उसमें पैसा इन्वेस्ट कर दे और जल्दी से अमीर बन जाएं। लेकिन ऐसे लोग जो सोचते हैं उनके साथ उसका उल्टा होता है, मतलब उनका पैसा डूब जाता है। तो फिर आपको क्या करना चाहिए? दूसरे अनुभवी शेयर मार्केट एक्सपर्ट की तरह आप एक दिन पहले ही कैसे पता करेंगे कि शेयर का प्राइस ऊपर जा सकता है या फिर शेयर में गिरावट होने वाली है? आइए कुछ पॉइंट्स के माध्यम से जानते हैं कि कल शेयर बाजार गिरेगा या बढ़ेगा। आप एक दिन पहले ही कैसे पता कर सकते हैं, चलिए जानते हैं। हमारा सबसे पहला पॉइंट होगा, अमेरिकन शेयर बाजार पर नज़र रखें। जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिका की इकोनॉमी और अमेरिकन स्टॉक मार्केट दुनिया में सबसे मजबूत और बड़ा है। तो जब अमेरिकन शेयर बाज़ार पर कोई संकट आता है या फिर गिरावट होती है तो पूरी दुनिया का बाज़ार हिल जाता है, जिसमें भारतीय शेयर बाज़ार भी शामिल। ठीक इसी प्रकार जब अमेरिकन बाज़ार ऊपर जाता है तो इंडियन स्टॉक मार्केट में भी तेज़ी देखने को मिलती है। ऐसा अक्सर देखा गया है कि अगर अमेरिकन शेयर मार्केट गैप अप ओपनिंग के साथ खुलता है तो इंडियन स्टॉक मार्केट भी तेज़ी के साथ खुलता है। इसी प्रकार जब अमेरिकन बाज़ार में गिरावट का माहौल बनता है तो भारतीय शेयर बाज़ार में भी गिरावट का असर दिखता है। अब यह कोई निश्चित नियम नहीं है, लेकिन आप नोटिस करें तो 10 में से 8 बार ऐसा ही होता है। अमेरिकन बाज़ार पर नज़र रखने का सबसे अच्छा माध्यम है डाउ जोन्स। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनियों का इंडेक्स है जो पूरे स्टॉक मार्केट का लगभग सही अनुमान दे देता है। इसलिए आपको रोजाना डाउ जोन्स इंडेक्स पर नज़र रखनी चाहिए। आप अधिकतर बार देखेंगे कि जिस दिन डाउ जोन्स इंडेक्स ऊपर जाता है तो इंडिया में निफ्टी और सेंसेक्स भी ऊपर जाते हैं, और जब डाउ जोन्स नीचे जाता है तो निफ्टी और सेंसेक्स में भी गिरावट देखी जाती है। डाउ जोन्स के अलावा आप S&P 500 पर भी नज़र रख सकते हैं, जो कि अमेरिकन कंपनियों का ही इंडेक्स है। और अगर आप इंडियन IT सेक्टर की कंपनियों जैसे कि TCS, इन्फोसिस, विप्रो, टेक महिंद्रा पर नज़र रखना चाहते हैं तो नैस्डैक को भी चेक करते रहिए। जिस तरह इंडिया में बैंक निफ्टी भारत के सबसे बड़े बैंकों का इंडेक्स है, उसी तरह नैस्डैक अमेरिका की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों का इंडेक्स है। यह तो बात हो गई स्टॉक इंडेक्स की, जो आपको एक अनुमान या संकेत दे सकती है कि इंडिया का निफ्टी या सेंसेक्स ऊपर जाएगा या नीचे। आगे हम पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये ज़रूरी पॉइंट पता होना चाहिए कि जैसे कि अगर आप सिर्फ इसी बात को पकड़ लेते हैं कि यह स्ट्रेटजी चलेगी ही चलेगी और हर बार जब डाउ जोन्स ऊपर जाएगा तो निफ्टी सेंसेक्स भी ऊपर ही जाएगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा बहुत बार हुआ है कि अमेरिकन बाज़ार ऊपर गया हो और भारतीय बाज़ार में गिरावट देखी गई है। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ इसी नियम को पकड़कर बैठ जाएं। लेकिन हाँ, 60 से 70% केसेस में भारतीय शेयर बाज़ार का परफॉर्मेंस अमेरिकन बाज़ार की तरह ही होता है। आइए बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। स्टॉक मार्केट से जुड़ी हर खबर के बारे में सबसे पहले जानने के लिए आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हमारा दूसरा पॉइंट होगा, अन्य विदेशी बाज़ारों पर भी नज़र रखें। डाउ जोन्स के अलावा आपको अन्य देशों के शेयर बाज़ार जैसे यूरोपियन मार्केट पर भी नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि अधिकतर देखा गया है कि जब कोई बड़ी गिरावट होती है तो इसका असर दुनिया के सभी शेयर मार्केट पर देखा जाता है, जैसा कि 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस और कोविड-19 संकट के समय हुआ था। और इसी प्रकार जब दुनिया के सभी बाज़ारों में रिकवरी आती है तो इंडियन शेयर बाज़ार में भी रिकवरी होती है, क्योंकि दुनिया की इकोनॉमी आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इसको अगर एक उदाहरण से देखें तो जब क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ता है तो कई देशों के शेयर बाजार डाउन हो जाते हैं,
जिसमें इंडियन स्टॉक मार्केट भी शामिल है, क्योंकि इंडिया में 70% से 80% क्रूड ऑयल को विदेशों से इंपोर्ट किया जाता है। और अगर आप इसकी हिस्ट्री को समझने बैठेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्रूड ऑयल एक ऐसी कमोडिटी है जो इंडिया की इकोनॉमी और शेयर बाजार पर बहुत गहरा असर डालती है, जिसके बारे में हम कभी विस्तार से चर्चा करेंगे। अब अगला पॉइंट समझ लेते हैं। हमारा तीसरा पॉइंट होगा, भारतीय शेयर बाजार की कंपनियों के ADR को भी चेक करें। ADR का मतलब होता है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। आपने देखा होगा कि इंडिया के ही कुछ स्टॉक अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज पर भी लिस्टेड होते हैं, जैसे कि इन्फोसिस, विप्रो, HDFC बैंक, फाइजर, डॉक्टर रेड्डी आदि। और आपको यह भी पता होगा कि इंडियन स्टॉक मार्केट और अमेरिकन स्टॉक मार्केट के खुलने का और बंद होने का समय अलग अलग होता है, जिसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं। इंडिया की लिस्टेड कंपनियों के जो शेयर विदेशी बाजारों के स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होते हैं वह लगभग वैसा ही परफॉर्मेंस देते हैं जैसा कि वह इंडिया में देते हैं। मान लीजिए कल आपको विप्रो का शेयर खरीदना है, तो आप अमेरिकन बाजार खुलते ही न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड विप्रो के शेयर की मूवमेंट को ट्रैक कर सकते हैं। अगर शेयर ऊपर जाता है तो इंडिया में भी जब शेयर मार्केट खुलेगा तो वह ऊपर ही जाएगा। ठीक ऐसा ही गिरावट के केस में भी होगा। वैसे ये तकनीक निवेशकों से ज़्यादा ट्रेडर लोगों के काम आती है, क्योंकि अगर स्टॉक पूरे दिन डाउन ही रहता है और ऊपर नहीं जाता तो आपको उसमें पोजीशन नहीं बनानी चाहिए। लेकिन अगर स्टॉक अच्छा खासा ऊपर जाता है तो आप बाजार खुलते ही उस स्टॉक को खरीद लीजिए, क्योंकि 60 से 70% चांसेस होंगे कि आप प्रॉफिट ही कमाएंगे। अधिकतर इंटरडे ट्रेडर्स और फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करने वाले लोग इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि वह अमेरिकन बाजार बढ़ने पर प्रॉफिट कमाते हैं और गिरावट के कारण शॉर्ट सेलिंग करके भी पैसा कमाते हैं। मैं आपको दोबारा याद दिला दूं कि 10 में से 10 बार यह स्ट्रेटजी काम नहीं करती है, क्योंकि अगर 100% ऐसा होता तब तो फिर सभी लोग सिर्फ यही करने लगते। इसलिए इसमें भी थोड़ा रिस्क ज़रूर है, लेकिन फिर भी लगभग 60 से 70% यह तरीका काम करता ही है। अब आपको देखना है कि आखिर कौन कौन सी भारतीय कंपनियों के ADR यानी डुप्लीकेट शेयर दूसरे देशों के स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड हैं। इसके लिए आपको सिर्फ इंडिया ADR लिखकर गूगल पर सर्च करना है और फिर आपको पहली वेबसाइट को खोलना है। आपको इंडियन ADR की लिस्ट दिख जाएगी। स्टॉक के सामने यह भी बताया होता है कि वह कितने % ऊपर या नीचे गया है। अब बढ़ते हैं अपने चौथे पॉइंट पर। हमारा चौथा पॉइंट होगा NSE से स्टॉक की डिलीवरी पोजीशन चेक करना। यह पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक दिन पहले ही पता करना चाहते हैं कि कौन सा स्टॉक बढ़ेगा तो आपको NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर डिलीवरी पोजीशन को चेक करना है। डिलीवरी पोजीशन देखने से आपको पता चलता है कि स्टॉक में कितने % क्वांटिटी ट्रेड हुई है। अगर क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि किसी इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर ने माल खरीदा है। इसका मतलब हो सकता है कि कल उस शेयर में बढ़त देखने को मिले। अगर किसी स्टॉक में एक दिन पहले डिलीवरी ज़्यादा 40 से 50% देखने को मिलती है तो इसका मतलब है कि कल वह शेयर गैप अप ओपनिंग के साथ खुलेगा, यानी कि ऊपर जाने के संकेत मिलेंगे। इसलिए आप जिस स्टॉक को खरीदना चाहते हैं उसकी डिलीवरी पोजीशन एक बार ज़रूर चेक करें। अगर किसी स्टॉक की परसेंटेज ऑफ डिलीवरेबल क्वांटिटी टू ट्रेड क्वांटिटी 50% से ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि कल बाजार खुलते ही यह स्टॉक तेज़ी दिखा सकता है। अब बढ़ते हैं अपने 5वें पॉइंट की ओर। हमारा 5वां पॉइंट होगा SGX निफ्टी पर भी नज़र रखें। क्या आप इंडियन स्टॉक मार्केट खुलने से पहले सिंगापुर निफ्टी को चेक करते हैं? अगर नहीं तो आज से ही चेक करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि यह आपको इंडिया के निफ्टी की परफॉर्मेंस बताती है। ज़्यादातर ट्रेडर्स SGX निफ्टी को देखकर ही इंडियन निफ्टी के ऊपर या नीचे जाने का अनुमान लगाते हैं। अब बात करते हैं कंक्लूजन की। मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि दुनिया में कोई भी 100% गारंटी के साथ नहीं बता सकता कि कोई मार्केट ऊपर जाएगा ही या फिर नीचे ही जाएगा। किसी भी शेयर या स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे, इसे पता लगाने के लिए आप कई तरह के टेक्निकल एनालिसिस के अलग अलग मेथड्स जैसे कि कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न्स, ट्रेडिंग टर्मिनल्स, मूविंग एवरेज, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को अलग अलग इंडिकेटर्स का उपयोग करके कोई शेयर बढ़ेगा या नहीं इसका पता लगा सकते हैं। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप मुझे कमेंट में बताइए कि अगले दिन शेयर का प्राइस बढ़ेगा या घटेगा, इसका पता लगाने के लिए आप कौन से तरीके का इस्तेमाल करते हैं। और अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल बाकी रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं जल्द ही एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने पोर्टफोलियो का ख्याल रखें।